नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। अल कादिर केस में इमरान खान को 2 हफ्ते की जमानत, 17 मई तक गिरफ्तारी पर रोक। प्रधानमंत्री मोदी आज रहे गुजरात दौरे पर, 4400 करोड़ के विकास कार्यों की गुजरात वासियों को सौगात। और चंडीगढ़ पीजीआई की 36 छात्राओं पर कार्रवाई, छात्राओं ने नहीं सुनी थी मन की बात। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फिलहाल उन पर लगे हुए सभी केस में 15 दिनों की जमानत मिली है। अल कादिर ट्रस्ट केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2 हफ्तों के लिए जमानत मिल गई है। शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ बेल दे दी। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के बाहर पंजाब पुलिस और रेंजर्स की टीम 4 दूसरे केसों में खान की गिरफ्तारी के लिए तैयार खड़ी थी। जियो न्यूज के मुताबिक इमरान को इसकी भनक लगी तो उन्होंने अपने वकील के मोबाइल से एक मीडिया पर्सन से बात की और कहा कि अगर गिरफ्तारी की हरकत हुई तो फिर बवाल होगा, इसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अल कादिर ट्रस्ट स्कैम में इमरान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए फौरन रिहाई के आदेश दिए थे। उनसे कहा गया था कि वो शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बेल ले ले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मेहमान बने हैं और यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए गुजरात के लोगों को कई विकास कार्यों की सौगात भी दी है। एक दिन की यात्रा पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में 4400 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने इससे पहले अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से आयोजित महासम्मेलन में देश भर के करीब 91,000 शिक्षकों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि मुझे भारतीय शिक्षकों के योगदान का वर्णन करते हुए गर्व हो रहा है। आम तौर पर विदेशों के नेताओं से जब मिलता हूं तब उनके जीवन में भारतीय शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान रहा है, बड़े गर्व के साथ वो वर्णन करते थे। मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा भूटान में हुई और भूटान के राज परिवार के साथ जब मैं बैठा था तो वो गर्व से बताते थे, जो उनके सीनियर किंग है वो बता रहे थे कि मेरी पीढ़ी के जितने लोग भूटान में हैं उन सबको कोई न कोई हिंदुस्तान के शिक्षक ने पढ़ाया लिखाया है और वो बड़े गर्व से कहते थे। ऐसे ही मैं जब सऊदी अरब गया, वहां के किंग बहुत वरिष्ठ और सम्मान्य महापुरुष हैं, मुझ पर उनका प्रेम भी बहुत है, लेकिन उनसे जब मैं बैठा तो बोले मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। फिर उन्होंने मुझे पूछा क्यों मालूम है? मैंने कहा आप बताइए, ये आपकी कृपा है। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं भले राजा हूं, जो भी हूं, लेकिन बचपन में मेरा शिक्षक तुम्हारे देश का था और तुम्हारे गुजरात का था और उसने मुझे पढ़ाया। यानी इतने बड़े संपन्न देश के महापुरुष बातचीत में भारत के प्रधानमंत्री के से बात करते समय एक शिक्षक के योगदान की बात करना गौरव अनुभव कर रहे थे। अपने दूसरे कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने दोपहर करीब 12 बजे महात्मा मंदिर में आयोजित समारोह में राज्य सरकार के 2,452 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 1,654 करोड़ रुपए के शहरी विकास के विभिन्न कार्य, 734 करोड़ रुपए के जलापूर्ति के कार्यक्रम शामिल है। सार्वजनिक परिवहन और खनिज विभाग के विकास कार्यों का भी मोदी के हाथों इस मौके पर लोकार्पण किया गया। शहरी विकास के तहत प्रधानमंत्री ने एसपी रिंग रोड पर बनाए गए फ्लाईओवर ब्रिज और अमराईवाड़ी में 4 लेन के फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण भी किया। इसके बाद गांधीनगर जिले के दहगाम में बने एक सभागार का भी लोकार्पण किया गया।
इस दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम आवास योजना गरीबों के साथ महिला सशक्तिकरण को भी बहुत बड़ी ताकत दे रही है। पीएम आवास योजना से बीजेपी ने देश भर में करोड़ों दीदियों को लखपति दीदी बना दिया है। साथियों, पीएम आवास योजना गरीबों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी बहुत बड़ी ताकत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में करीब 4 करोड़ पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। इन घरों में लगभग 70% घर महिला लाभार्थियों के नाम पर भी है। ये करोड़ों बहनें वो हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये करोड़ों महिलाएं लखपति बन गई है। और इसलिए ये मेरी लखपति दीदी हिंदुस्तान के हर कोने से मुझे आशीर्वाद देती है ताकि मैं उनके लिए ज्यादा काम कर सकूं। अपने आखिरी कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम ने गांधीनगर में बनने वाले आईएफएससी केंद्र को लेकर नई योजनाओं और नीतियों पर चर्चा की। इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ गांधीनगर में उन्होंने बैठक भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने शाम 4 से 5 बजे के बीच राजभवन में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल और गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए गुजरात के विकास पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड देश भर में हजारों करोड़ों लोगों द्वारा देखा गया, लेकिन चंडीगढ़ की 36 नर्सिंग छात्राओं को मन की बात नहीं सुनना भारी पड़ गया। चंडीगढ़ पीजीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को नहीं सुनने पर 36 नर्सिंग छात्राओं को 7 दिन के लिए हॉस्टल और पीजीआई से बाहर जाने पर रोक लगा दी। दरअसल पीजीआई ने बाकायदा लिखित आदेश जारी किए थे कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को नर्सिंग की सभी छात्राएं सुनेंगी, लेकिन नर्सिंग की 3rd ईयर की 28 और 1st ईयर की 8 छात्राओं ने इसे नहीं सुना। ऐसे में इन छात्राओं पर कार्रवाई करते हुए कहा गया है कि चूंकि इस बार के एपिसोड को कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं सुना और न सुनने की कोई वजह भी नहीं बताई है, ऐसे में मन की बात कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने के चलते कॉलेज के अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। लंबे अरसे तक टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय शो रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक के बाद एक लगातार विवादों में घिरता ही जा रहा है। इस बार शो के प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उनकी लिखित शिकायत पर अब मुंबई पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस केस में एफआईआर दर्ज किए जाना बाकी है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले से जुड़े सभी लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। जेनिफर ने अपनी शिकायत में असित के अलावा शो के कुछ अन्य क्रू मेंबर्स पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जेनिफर मिस्त्री ने असित पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे कई सालों से उनके साथ बुरा बर्ताव करते आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिलसिला 2019 से चल रहा है। हम शूटिंग के लिए सिंगापुर गए हुए थे। उस वक्त असित बार बार मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो मुझे बार बार कॉल करके अपने कमरे में बुलाते थे। जब मैं मना करती थी तो कहते थे कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगातार कर रहे थे। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि सालों से उनके साथ सेट पर बुरा बर्ताव किया जा रहा है। असित उन्हें बार बार कमरे में बुलाते थे और आपत्तिजनक मैसेज भी भेजते थे। असित की हरकतों से परेशान होकर जेनिफर ने शो छोड़ दिया है और प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेजा है। जेनिफर शो में रोशन सिंह सोढ़ी का रोल प्ले कर रही थी। जेनिफर ने आगे कहा है कि असित मोदी सबके सामने बैठकर उनके होठों की तारीफ करते थे, जो उन्हें पसंद नहीं था। वो उन्हें पर्सनल मैसेज भेजते थे जिन्हें वो लगातार इग्नोर कर रही थी। वो उन्हें इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे। जेनिफर ने यह भी कहा कि उनकी सालगिरह के अगले दिन उन्होंने कॉल करके कहा कि अब तो सालगिरह भी खत्म हो गई है, अब तो कमरे में आ जाओ। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था और मैं काफ़ी रोती भी थी।
वहीं जेनिफर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अब प्रोड्यूसर असित मोदी ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि सेट पर जेनिफर के पास बेसिक अनुशासन की भी कमी थी और वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही थी। हमें अक्सर उनके बिहेवियर के बारे में प्रोडक्शन हेड से शिकायत करनी पड़ती थी। अपने आखिरी दिन वो पूरी यूनिट के सामने गाली गलौज कर रही थी और अपना शूट खत्म किए बिना ही सेट से चली गई। अब वो बेबुनियाद आरोप लगाकर हमें और शो को बदनाम कर रही है। I wrote down 15 years का इंसिडेंट। उसने पढ़ा, बोली जेनिफर दिस इज द प्योर केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। योर प्रोड्यूसर इज आस्किंग यू टू कम टू हिज रूम एवरी, कितनी बार तुमने खुद लिखा है कि बोल रहे हैं कि सिंगापुर में ये हुआ था कि 7 मार्च 2019 वी वर इन सिंगापुर। मॉडर्न लड़की है, पारसी लड़की है, तो है ना ये आ जाएगी, है ना, ऐसा जो भी सोचा होगा फॉरेन में। तो बार बार मुझे कि अरे जैसे 7 मार्च 2019 वाज माय मैरिज एनिवर्सरी, तो मुझे 8 मार्च को उन्होंने बोला आज तो एनिवर्सरी नहीं ना, आज तो कोई गिल्ट नहीं है, आ जाओ रूम में। तो मैं तो मतलब डर के इग्नोर किया, चले गए मैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बोला धीरे से कि बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारे होठ बड़े सुंदर, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर दो। एंड आई वाज शेकिंग, आई वाज लाइक मैं क्या करूं। मैंने मेरे 2 कलीग्स को बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनको बोलना होगा वो अपने आप आएंगे। तो उनमें से एक कलीग ने उनको बहुत चिल्लाया, क्या उसको बार बार सता रहे हो, कुछ बोलती नहीं है तो ऐसा करते हो, ये वो ऐसे करके उसने चिल्लाया उनको। अगर मैं 15 साल देने के बाद मेरी बच्ची को 2 घंटा नहीं दे सकती हूँ तो इट्स यूजलेस वर्किंग हियर। माय हस्बैंड, आई कॉल्ड हिम, ही सेड कि जेनी आ जाओ घर। तो मैंने बोला कि इन लोग मेरा पैसा रोक लेंगे 3.5 महीने का। तो उसने बोला जेनी आ जाओ वापस, छोड़ दो पैसा, उन लोग को दाम दे दो। मैंने कहा उन लोग मेरे को रिप्लेस करेंगे। बोले जेनी करने दो, आ जाओ तुम। तो उस मयूर के, मेरे हस्बैंड के बल पे मैं घर आई। एंड मतलब आज जब मैं निकलने लगी तो मुझे जतिन बजाज जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उन्होंने मेरी गाड़ी, जब मैं गाड़ी रिवर्स करी थी तो मेरी गाड़ी के सामने पहले मुझे बहुत रोका गया। गाड़ी के सामने मैं डायरेक्टर को बोल के आई कि सर मैं जा रही हूँ, हाथ जोड़ के उनसे मैंने माफी मांगी। मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ, माफ करिएगा, कुछ भी भूल चुकी हुई है, माफ कर दो, लेकिन मैं जा रही हूँ। क्या नाटक कर रही हो? हाँ क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। वहां मेरी सटकी कि क्या, मैंने बोला क्या करेगा रे? मैंने कहा मेरे 3.5 महीने का पैसा रोकेगा, रख, मेरी तरफ से दान है तुझे। तो उस चीज में बहुत साल से हम सह रहे हैं। मैं मेरी बात करी, बहुत लोग हैं ऐसे, उनको जिनको बोलना है वो बोलेंगे, मैं मेरी बात करूंगी। गुजरात बोर्ड के बाद अब सेंट्रल बोर्ड ने भी 12th के नतीजों का ऐलान कर दिया है, जिसमें हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लड़कियों ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। सीबीएसई बोर्ड ने आज शुक्रवार को 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 87.33% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम जोन ने 99.91% के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों की तुलना में 6% बेहतर रहा है। 90.68 लड़कियां तो 84.67% लड़के पास हुए हैं। छात्र इस परिणाम को डिजी लॉकर या उमंग ऐप के अलावा results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं। साथ ही इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड ने छात्रों को अनहेल्दी कंपटीशन से बचाने के लिए 3 बड़े बदलाव किए हैं। रिजल्ट के साथ स्टूडेंट्स की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीजन की जानकारी बोर्ड द्वारा नहीं दी गई है। मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं किया गया है। सब्जेक्ट वाइज सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले 0.1% स्टूडेंट्स को क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी बोर्ड की ओर से दिया जाएगा। वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ
नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi Specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के साथ 10वीं के परिणाम का भी ऐलान कर दिया है. यहां भी छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बाजी मार ली है. सीबीएसई बोर्ड ने आज शुक्रवार को 12वीं के साथ 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें 93.12% स्टूडेंट्स पास हुए हैं. छात्राओं ने यहां भी छात्रों के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन किया है. 94.25% लड़कियां तो 92.72% लड़के सफल हुए हैं. यानी लड़कों के मुकाबले लड़कियां 1.98% ज्यादा पास हुई है. 10वीं की परीक्षा 5 फरवरी से 21 मार्च के बीच हुई थी. 21,86,940 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. परीक्षा में 21 लाख छात्र शामिल हुए थे. इन नतीजों में त्रिवेंद्रम रीजन ने 99.91% पास परसेंटेज के साथ टॉप किया है. 99.18% के साथ बेंगलुरु दूसरे नंबर पर, 99.14% के साथ चेन्नई तीसरे नंबर पर, 97.27% के साथ अजमेर चौथी और पुणे 96.92% के साथ 5वीं पोजीशन पर है. 10वीं में 1.95 लाख स्टूडेंट्स ने 90% से ऊपर स्कोर किया है. बोर्ड की परीक्षा सभी छात्रों के जीवन में काफ़ी अहम होती है. आज घोषित किए गए सीबीएसई बोर्ड के परिणामों में वडोदरा की ध्रुति पटेल ने अव्वल परिणाम प्राप्त किया है. सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित किए गए परिणामों में गुजरात के वडोदरा की भवंस स्कूल की छात्रा ध्रुति पटेल ने 10वीं कक्षा में 93.80% अंक हासिल कर स्कूल के साथ साथ परिवार का नाम भी रोशन किया है. ध्रुति ने अपने परिणाम का श्रेय स्कूल के शिक्षकों और अपने परिवार को देते हुए खुशी व्यक्त की. I scored 94%, and I'd like to give credits of this to my parents, to my teachers. The role of Bhavan's teachers was very important, as they helped a lot in our curriculum and everything. I did not leave any of my other activities. For example, I was also doing Bharatnatyam. I also did some artwork in my free time, which also helped me to stay motivated to work ahead and ahead. And this was my goal, to score a very good result in the 10th board exam, and I successfully did it, and I'm really happy for that. My parents were really supportive in this, and I did not had any peer pressure of scoring exact marks, but they motivated me a lot, and now they are really happy about me. ध्रुति के इस परिणाम से छात्रा के साथ साथ परिवार भी खुशहाल देखने मिला. ध्रुति के माता और पिता ने भी इस मौके पर अपनी खुशी
जाहिर की। जो 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया सीबीएसई का, उसमें मेरी डॉटर धृति पटेल, उसने 93.80 परसेंटाइल लाके हमारे फैमिली में इतनी खुशी भर दी कि हमने सोचा भी नहीं था। हमने टारगेट बनाया था पहले से ही कि बेटा 90, वो बोल रही थी कि डैडी मेरे को A1 ग्रेड लाना है, और हमने सोचा भी नहीं था क्योंकि वो अकेले स्टडी पे अकेले फोकस नहीं कर रही थी। स्टडी के साथ वो भरतनाट्यम और अदर एक्टिविटीज़, और हर संडे को हमारे साथ घूमने भी आती थी और साथ में एंजॉय भी करती थी, और उसके साथ में भी वो स्टडी भी कर लेती थी। तो आज हमारे पूरे फैमिली में इतना खुश है हम सब लोग कि इतना सारा रिजल्ट आया, क्योंकि मेरा भी प्रोफेशनल टीचर्स ही है। हर साल मेरे भी बच्चे बोर्ड में स्कोर करते थे, तब से मेरा 20 साल का भी टारगेट था कि मेरी बच्ची जब भी 10th स्टैंडर्ड में आए तो उसका भी रिजल्ट्स पेपर में या न्यूज़पेपर में उसका फोटो भी आना चाहिए और उसका भी रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। कैसे कहते हैं ना कि भाई भगवान भी देखते हैं कि हम भी काफ़ी सारे बच्चे का रिजल्ट लाइफ के अंदर इम्प्रूव किया है। तो हमारे घर पे भी मेरी डॉटर है, उसका रिजल्ट बहुत सारा अच्छा आया, और मैं बोलता हूँ कि बेटा तुम आगे भी पढ़ते रहो, अपना कर्म करते रहो और रिजल्ट आगे भी अच्छा ही आए। हम ऐसे इसके बेस्ट विशेष करते हैं। सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित किए गए परिणामों में आज गुजरात के वडोदरा की गुजरात पब्लिक स्कूल के छात्रों ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के परिणामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें गुजरात के वडोदरा के अटलादरा में स्थित गुजरात पब्लिक स्कूल के 12th साइंस के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। स्कूल के छात्र हिमांशु पंचाल ने 98%, प्रांजल जैन ने 96% और अगम जैन ने 94.6% अंक हासिल किए हैं। 12th आर्ट्स में आर्यन मौर्य ने 85.6%, प्रियांशु देसाई ने 83.2% और काव्या वाघेला ने 81.2% मार्क्स हासिल कर टॉप स्थान स्कूल में हासिल किया है। इसके अलावा के छात्रों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिससे आज स्कूल के छात्र काफी खुशहाल देखने मिले। गुजरात के अलग अलग शहरों के 15 से ज़्यादा लोगों को वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में नौकरी देने का झांसा देकर कई लोगों को ठगे जाने का मामला सामने आया है, जिसमें विभिन्न पोस्ट के लिए करीब 1,67,00,000 रुपए लिए गए हैं। ये पैसे लेकर उन्हें नकली ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया। इस पूरे घोटाले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી કિંજલબેન અમૃતભાઈ પટેલે ફરિયાદ આપેલી છે। આ ફરિયાદ અનુસંધાને આ બેન કિંજલબેને અગાઉ અમદાવાદ શહેરમાં એક અરજી આપેલી કે પોતે આ કામના સામાવાળા કે જેમનું નામ છે શૈલેષ કુમાર સોલંકી, રાહુલ કુમાર પટેલ અને મનીષ કટારા, આ લોકોને ભેગા મળીને એક્ઝામ સુપરવાઇઝરની પોસ્ટ માટે 11 લાખ રૂપિયા આ સામાવાળાને આપેલા, અને એ અરજીની પ્રાથમિક તપાસ અમદાવાદ શહેર થયેલી, અને જેમાં સમગ્ર ઘટના વડોદરા મુકામની હોવાના કારણે વડોદરા શહેર ટ્રાન્સફર થયેલી, અને પોલીસ કમિશનર શ્રી વડોદરા શહેર દ્વારા આ અરજીની તપાસ અહીંયા સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનને થયેલી, અને તપાસના અંતે આ ફરિયાદી એટલે કે અરજદારની હકીકત સાચી જણાતા ગઈકાલે સીપી સાહેબના આદેશથી આ ગુનો રજીસ્ટર થયેલ છે। કિંજલબેને જે હકીકત આપી કે ભાઈ પોતાને એક્ઝામ સુપરવાઇઝરની પોસ્ટ માટે આ કામના સામાવાળાઓએ વડોદરા મુકામે બોલાવેલા અને તેમની પાસેથી 11.5 લાખ રૂપિયા લીધેલા, અને આ માટે તેમણે એમને સૌપ્રથમ જોઈનિંગ લેટર આપ્યો તારીખવાળો, અને ત્યારબાદ એમનું મેડિકલ કરાવવામાં આવ્યું। એક પરીક્ષા પણ અહીંયા લેવામાં આવી, અને છેલ્લે અંતિમ ફાઇનલ ઓર્ડર પણ આપવામાં આવ્યો। એમણે જે હકીકતો રજૂ કરેલી એ તમામ હકીકતો સાચી જણાતા વધુ તપાસ અમે હાથ ધરેલી કે આમાં એ સિવાય બી બીજા કોઈ લોકો દંડાયા છે કે કેમ, અને જે અનુસંધાને અમને બીજા અન્ય સાહેબો પણ મળ્યા। અમે
ગાંધીનગરના 2, અમદાવાદના 6, મહેસાણાના 5, મહીસાગરના 1 અને વલસાડના 1 એમ મળી કુલે 15 લોકો સાથે આ જ પ્રકારની એક્ઝામ સુપરવાઇઝર, એક્ઝામ ક્લાર્ક અને પટાવાળાની પોસ્ટ માટે જુદી જુદી રકમો 11 લાખ, 12 લાખ, 16 લાખ, 18 લાખ એમ અલગ અલગ રકમ આ ફરિયાદી સાહેદો જોડેથી મેળવી આ કામના આરોપીઓએ જે 15 સાહેદો અમારી સમક્ષ આવેલા છે એમની પાસેથી 1,67,50,000 જેની માતબર રકમ સામાવાળાએ ફરિયાદી સાહેદી પાસેથી મેળવેલી છે। परिवार की प्रॉपर्टी की जंग कई बार पुलिस थानों तक पहुंचती है। गुजरात के वडोदरा शहर में ऐसे ही एक कलयुगी बेटे द्वारा कथित रूप से पिता की प्रॉपर्टी हथिया लेने का मामला फतेहगंज पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। वडोदरा के छाणी में रहने वाले दिनेश दर्जी की सालों पुरानी निजामपुरा में स्थित टेलरिंग की दुकान बेटे सुधीर दर्जी ने गलत दस्तावेज बनाकर हथिया ली है, जिसकी शिकायत पीड़ित पिता ने पुलिस थाने में करते हुए न्याय मांगा है। पिछले 6 महीने से मेरा बेटा और मेरी बहू स्वेच्छाई हमने व्हील बना के दिया था, उस हिसाब से वो घर से उसके ससुराल में ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोज़ मुझे टॉर्चर करते हैं और उसके बावजूद भी मेरा बेटा सबको यही बोलता है कि मैं इनके ऊपर रेप का केस डालूंगा। घर पे आके भी मुझे ऐसा बोल के गया है और मेरे छोटे बेटे का नौकरी खा जाऊंगा, सबको बर्बाद कर दूंगा, ऐसा ऐसा धमकी देता था। और मैं जब दुकान में जाता हूँ तो उसने एक नकली इंडेक्स बना के मुझे दिखा दिया और मुझे घर से बाहर वो दुकान में जाने नहीं दे रहा है। और मुझे अपने दुकान का कब्जा चाहिए, क्योंकि दुकान स्वेच्छाई मैंने 1990 में लिया हुआ है, बराबर। 1999 में मैंने उसका ओपनिंग किया हुआ है, जब तक तो वो 5 साल का था। और वो बोलता है कि मैंने और मेरे छोटे बेटे ने सबने अपने बहू के नाम पे कर दिया है। जब मैंने कुछ लिख के ही नहीं दिया है तो उसकी बहू के नाम पे कैसे हो जाएगा। और उसकी ओरिजिनल इंडेक्स मैंने अभी सडनली 10 दिन पहले निकाली है और दोनों प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही है, दुकान की और मकान की। गुजरात के वडोदरा में जन्मे और साक्षर के नाम से जाने जाते प्रखर साहित्यकार रमणलाल देसाई की जन्म जयंती पर आज उन्हें वडोदरा महानगर पालिका द्वारा याद किया गया। वडोदरा जिला के शिनौर में जन्मे लेखक रमणलाल वसंतलाल देसाई उम्दा लेखक थे। गांधी युग में उन्होंने लोगों को किताबों का दीवाना बनाया था। उनकी कई नवलकथाएं आज भी लोग खूब पसंद करते हैं। नवलकथाओं के साथ साथ नाटक, आत्मकथा, जीवन चरित्र, प्रवास विवेचन समेत का साहित्य लिखने वाले रमणलाल देसाई की आज जन्म जयंती है। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वुडा ऑफिस निकट स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा लगातार डिमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अवैध निर्माणों पर आज भी कॉरपोरेशन ने बुलडोजर चला दिया। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दिए गए हैं, जिन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सेवासी कैनाल से लेकर सोनारगुई तक के 30 मीटर टीपी रोड पर अतिक्रमण दूर करने की कार्रवाई कॉरपोरेशन के अतिक्रमण विभाग द्वारा की गई। इस दौरान सड़क के बीचों बीच कर दिए गए कई अवैध निर्माणों को कॉरपोरेशन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। सेवासी टीपी 30 मीटर टीपी रोड के अंदर जो दबाण है अप्रोक्सीमेटली 90 कंपाउंड वॉल, दुकानें, रैम, फेंसिंग, उसको निकालने की कार्रवाई चालू है। आज सभी मिला के 90 के करीब यूनिट्स है पूरे और 8 जेसीबी मशीन है, 1 डोजर है, तालुका पुलिस स्टेशन का स्टाफ है, कोयली जीबी का स्टाफ है और कॉरपोरेशन के फायर, स्ट्रीट लाइट, मेडिकल सब डिपार्टमेंट और ज़मीन मिलकत अमलदार टीपी और उनका सर्वेयर का स्टाफ को साथ में रखकर एंक्रोचमेंट के टीम द्वारा
30 मीटर टीपी रोड का दबाव दूर करने की कार्रवाई चालू है। जवानी का जोश और दोस्तों के साथ पानी में मस्ती कई बार दुर्घटनाओं को न्योता देती है। कुछ ऐसा ही गुजरात के वडोदरा शहर के सिंदरोट चेक डैम पर सामने आया। गुजरात के खेड़ा जिला के महमदाबाद तालुका के खंभाली गांव के 5 दोस्त वडोदरा निकट मही नदी पर सिंदरोट चेक डैम पर पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे, जिसमें से एक नाबालिग और एक अन्य युवक के डूब जाने से दोनों की दुखद मौत हुई है। जानकारी के अनुसार खेड़ा जिला से 19 वर्षीय हसमुख रोहित, 17 साल का सोहन रोहित, 19 वर्षीय विशाल परमार, 11 वर्षीय अक्षत रोहित और केतन गुरुवार को सिंदरोट चेक डैम पर पिकनिक मनाने के लिए और नहाने के लिए पहुंचे हुए थे। यहां पानी के साथ मस्ती करते करते 2 युवक पानी में डूब गए, जिसमें से 19 वर्षीय सागर रोहित और 17 वर्षीय सोहन रोहित की मौत हो गई है। स्थानीय निवासियों ने दोनों के शव बरामद कर तालुका पुलिस को सौंप दिए हैं। तालुका पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया है। गुजरात के भावनगर के तलाजा के विधायक के बेटे के साथ हुए झगड़े मामले आखिरकार पुलिस कांस्टेबल को ही इलाज के बाद गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के भावनगर के तलाजा के विधायक गौतम चौहान के बेटे गौरांग चौहान और पुलिस कांस्टेबल के बीच झगड़े के मामले विधायक के बेटे की शिकायत के आधार पर पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के बेटे ने पुलिस कांस्टेबल शैलेश धांधलिया को सड़क हादसे के बाद हुए झगड़े में समझौते के लिए बुलाया था। उस दौरान 4 लोगों ने कांस्टेबल से मारपीट भी की थी। पुलिस कांस्टेबल ने भी इस मामले शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में विधायक का बेटा देखने नहीं मिला था, जिससे उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गौतम चौहान के पैसे और रुतबे के जोर पर कई सवाल उठ रहे हैं। गुजरात का वडोदरा शहर इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। तापमान का पारा 43 डिग्री के पार चला गया है। ऐसे में वडोदरा के ट्रैफिक सर्कल को दोपहर में बंद किया जाता है। पूरे गुजरात में मई महीने की गर्मी लोगों को हाई तौबा करवा रही है। गुजरात के साथ साथ वडोदरा का तापमान भी 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। दोपहर होते होते वडोदरा की सड़कों पर सन्नाटा देखने मिलता है। जिन लोगों को काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, उन लोगों को भी परेशानी से बचाने के लिए वडोदरा के ट्रैफिक विभाग और आईटी विभाग ने ट्रैफिक सिग्नल 12 से 4 बजे तक बंद रखकर वाहन चालकों को गर्मी से राहत देने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से एक नोटिफिकेशन आया था, एक लेटर आया था कि ये सीज़न जो है जिसमें हीट वेव है उसमें आप ट्रैफिक सिग्नल लोगों को ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़े, इसके लिए ऐसा प्रोग्रामिंग सिलेक्शन करो कि जिसमें 1 से 4 कम ट्रैफिक रहता है तो लोग जा सके, उनको गर्मी में धूप में खड़ा नहीं रहना पड़े। इसलिए 1 से 4 बंद करने का सजेशन था, तो वो हमने ऑटोमेटिक प्रोग्राम में कर दिया है। सिग्नल को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो धूप में या बारिश में कभी भी 24/7 चल सकता है। बट जो गाइडलाइन है, जो मेथोडोलॉजी है और जो पुलिस का नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक हमने किया है। साइबर क्राइम देश दुनिया की पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में उत्तराखंड के डीजीपी ने वडोदरा के मेहमान बनने पर वडोदरा के पुलिस अधिकारियों को साइबर क्राइम रोकने पर जानकारी दी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में आयोजित वडोदरा लिटरेचर फेस्टिवल में पधारे। इस दौरान उन्होंने बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी स्टोरीज ऑफ दोज इन यूनिफॉर्म विषय पर पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। डीजीपी अशोक कुमार ने हाल ही में साइबर एनकाउंटर पर एक पुस्तक पे लिखा है, जिसमें देश में बढ़ रहे साइबर क्राइम पर नागरिकों को जागरूक किया गया। वडोदरा आए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने वडोदरा पुलिस भवन में वडोदरा के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर साइबर क्राइम रोकने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन साझा किया। देश की राजधानी दिल्ली में एलजी और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच लगातार तनातनी चल रही थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में एक बड़ा निर्णय सुनाते हुए सरकार को काफी पावर दिया है। दिल्ली में एलजी और सरकार के बीच का टकराव लगातार सामने आ रहा था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर देखी जा रही है। देश भर में इस निर्णय का आम आदमी पार्टी द्वारा स्वागत किया गया। गुजरात के वडोदरा में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर खुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट की पंचपीठाधीश ने जो हुक्म दिया है और जिसमें उन्होंने बहुत बारीकी से अवलोकन करके बंधारण को सर्वोपरि बताया है, वो बहुत खुशी की बात है। हम उसको सहर्ष आवकार करते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में शाम होते होते ही बड़े ट्रैफिक सर्कलों से गुजरना वाहन चालकों के लिए सिरदर्द जैसा बन जाता है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका ने अब बड़े सर्कल को छोटा करने की योजना बनाई है। गुजरात का वडोदरा शहर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, यहाँ की आबादी बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रही है वाहनों की संख्या। लाखों की संख्या में वाहन वडोदरा की सड़कों पर घूमते हैं और कई इलाकों में पीक आवर्स में ट्रैफिक की समस्या से वाहन चालकों को दो चार होना ही पड़ता है। इस समस्या से निजात पाने वडोदरा शहर के बड़े सर्कल्स को छोटा करने की योजना बनाई जा रही है। वडोदरा महानगर पालिका के मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल और नगर सेवकों की उपस्थिति में वुडा सर्कल समेत के वडोदरा के बड़े ट्रैफिक सर्कल का दौरा किया गया। जो वुडा सर्कल है, अपना हरनी एयरपोर्ट वाला सर्कल है, ऐसे बड़ौदा में बहुत से सर्कल है जो उस टाइम के ट्रैफिक के मुताबिक उसको प्लानिंग किया हुआ था। अभी सालों के बाद ट्रैफिक की लोगों को वाहन परचेज करने की ट्रैफिक की समस्या अभी बढ़ गई है, तो अभी के हिसाब से जो भी प्लानिंग करना है वो हम लोग करने वाले हैं। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।